नमाज पढ़ने के बावजूद भी 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इतनी खास कि अगर आपने इसे आखिर तक न सुना तो शायद हमेशा के लिए पछताती रहेंगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे दर्दनाक सच का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो आम लगता है, मगर हकीकत में वह इंसान को जन्नत के दरवाजे तक लाकर वापस मोड़ देता है। आज का हमारा उन्वान है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। वह औरतें जो सजदे तो करती हैं, मगर उनके आमाल ऐसे होते हैं जो उनके सजदों को अर्श तक नहीं पहुंचने देते। उनके गुनाह उनकी इबादतों पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाता है, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत उनके लिए दूर हो जाती है। उनकी दुआएं बेअसर, उनके घर बेसुकून और उनका दिल हर वक्त मुसीबतों की दलदल में फंसा रहता है। और वजह 5 गुनाह, वह गुनाह जो औरत की कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होने देते। अब सोचने की बात है कि आखिर वह कौन से गुनाह हैं जिन गुनाहों की वजह से किसी भी औरत की नमाज कबूल नहीं होती, न रोजा, न हज, न ज़कात, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी रद्द कर दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, खुदा का वास्ता है वह 5 गुनाह जरूर सुनकर जाइए। कहीं ऐसा न हो कि उन्हीं 5 गुनाहों की वजह से आपकी सारी इबादत जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहे, न ऊपर जाए न नीचे उतरे और न ही कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचे। क्योंकि यह वह गुनाह है जो सजदे के नूर को बुझा देते हैं। यह वह अमल है जो रब की रहमत को रोक लेते हैं। यह वह नाफरमानियां हैं जो आपको जन्नत के दरवाजे से लौटा देती हैं। इसलिए आज की वीडियो को नजरअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि शायद आज की बात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत साबित हो। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा, हर तरफ चीखो पुकार होगी। लोग नंगे पांव, नंगे बदन, खौफ के आलम में इधर उधर दौड़ रहे होंगे। हर शख्स अपनी जान के लिए रो रहा होगा, चीख रहा होगा, मगर उन्हीं में एक इबादत गुजार औरत को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। वह औरत दुनिया में बहुत इबादत करती थी, रोजे रखती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी और उसे अपनी इबादत पर बड़ा नाज था, बड़ा मान था। उसे यकीन था कि आज यह इबादत उसे जहन्नुम की आग से जरूर बचा लेगी, यह सजदे उसकी नजात का जरिया जरूर बनेंगे। लेकिन अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इस औरत की इबादत और नाफरमानी को मीज़ान में रखो। फरिश्ते इस औरत को लेकर तराजू के पास आएंगे। तराजू के एक पलड़े में उसकी सारी इबादत रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में सिर्फ 5 गुनाह रखे जाएंगे। क्यों कि उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ 5 ही गुनाह किए थे, मगर वह गुनाह मामूली नहीं थे। वह दिल को काला करने वाले, नियत को झंग आलूदा करने वाले और इबादत के वजन को हल्का कर देने वाले गुनाह थे। जैसे ही वह 5 गुनाह तराजू में रखे गए तो गुनाहों वाला पलड़ा नीचे झुक गया और इबादत वाला पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ गया। वह औरत हैरान रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है? मैंने दिन रात तेरे हुजूर झुककर सजदे किए, तहज्जुद में आंखों से आंसू बहाए, फिर यह सब बेवजन कैसे हो गया? अल्लाह ताला का जलाल भरा जवाब आएगा, तूने इबादत तो की, मगर साथ में यह 5 गुनाह भी किए। बस इन 5 गुनाहों की वजह से तेरी तमाम इबादत जाया कर दी गई है। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं जो न तो नमाज कबूल होने देते हैं, न रोजा, न हज, न ज़कात। हमारे नबी ने फरमाया, इन 5 गुनाहों में से पहला गुनाह है अपने शौहर की नाशुक्री करना। वह शौहर जो दिन रात मेहनत करके बीवी का पेट भरता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मगर बीवी एहसान फरामोश होकर बातों बातों में नाशुक्री करती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक गरीब मजदूर सुबह सवेरे उठता, पूरा दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, फिर शहर जाकर वह लकड़ियां बेचता, शाम को रोटी और सब्जी लाकर बीवी को देता। सर्द रातों में वह बेचारा खुद भूखा सोता, मगर बीवी को खिलाकर सुलाता। वह सोचता कि मेरी बीवी खुश रहे तो मेरी मेहनत कामयाब रहेगी, मगर बीवी की नाशुक्री हद से बढ़ गई। वह चीख कर कहती, मुझे रोटी नहीं, मुझे तो गोश्त चाहिए, मुझे झोंपड़ी नहीं, मुझे महल चाहिए। मजदूर मजीद मेहनत करता, कर्ज लेता, बीमार पड़ता, मगर बीवी इल्जाम लगाती ही रहती, बीवी नाशुक्री करती ही रहती। एक दिन मजदूर बेचारा बुखार की वजह से मर गया। शौहर का मरना ही था कि घर तबाह हो गया। बीवी भूख से मरती क्या न करती, सड़कों पे जाकर खैरात मांगने लगी। अब लोग कहते, यह वही औरत है ना जो मजदूर की कुर्बानियां कचरे के ढेर में फेंक देती थी। मेरी प्यारी बहनों, फिर क्या हुआ?
अचानक औरत जमीन पर लेटी और वहीं उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि उसका मजदूर शौहर जन्नत में बैठा मुस्कुरा रहा था, क्यों कि उसकी मेहनत कबूल हो गई थी और बीवी को नाशुक्री की सजा यह मिली कि अल्लाह ने उसकी दुनिया को जहन्नुम बना दिया। मेरी प्यारी बहनों, यह था शौहर की नाशुक्री का अंजाम। जो औरतें शौहर की नाशुक्री करती हैं वह खुद अपने हाथों से अपनी तबाही का गड़ा खोद रही होती हैं। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया था कि अगर तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा नाशुक्री करती है तो जल्दी से उसे तलाक देकर जान छुड़ाओ, वरना उसकी नाशुक्री वाला गुनाह तुम्हारे घर को गुर्बत की दलदल में फंसा देगा, फिर तुम हमेशा के लिए परेशान रहोगे। हमारे नबी ने फरमाया कि जो बीवी अपने शौहर की नाशुक्री करती है वह दुनिया में भी इबरत का निशान बनती है और आखिरत में भी इबरत का निशान बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, अब मौजूदा मुआशरे को देखिए, जहां सोशल मीडिया की चकाचौंध ने औरतों के दिलों में नाशुक्री का जहर भर दिया है। आजकल की बहुत सारी औरतें शौहर को तंग करने में माहिर बन गई हैं। वह दिन रात फोन पर दूसरों की जिंदगियां देखकर अपने शौहर पर चीखती हैं कि देखो, फलां की बीवी को नई गाड़ी मिली, नया मोबाइल मिला, लिहाजा तुमने मुझे क्या दिया है, तुम तो नाकारा हो, कुछ नहीं कमाते। शौहर की बात मानना तो दूर, उल्टा आजकल की औरतें शौहर के माँ बाप को गालियां देती हैं, नंदों को हसद की नजर से देखती हैं और घर को लड़ाई झगड़े का अड्डा बना देती हैं। आजकल मुआशरे में तलाकें बढ़ गईं क्योंकि औरतें शौहर की इताअत भूल गईं, शौहर की कगुर्बानियों को पांव तले कुचलती हैं, रिज़्क की तंगी में भी शिकवे करती हैं। फरमाया, ऐसी औरतों को जल्द तलाक देकर जान छुड़ाओ, वरना तबाह हो जाओगे। मेरी प्यारी बहनों, यह तो हो गया पहला गुनाह। अब हम बात करते हैं दूसरे गुनाह की, जो हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देता, और वह गुनाह है शौहर को बातों बातों पर दुख देना, बातों बातों पर शौहर का दिल दुखाना। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह शौहर जो सुबह सवेरे दिन रात मेहनत मजदूरी करता है कि मुझे कुछ मिले न मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, पूरे दिन का थका हारा शौहर जब शाम को घर आता है तो बजाय उसका इस्तकबाल करने के बीवी कोई ऐसा जुमला बोलती है कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी औरतों के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को बातों से दुख देती है उसकी कोई नमाज, कोई रोजा, कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, और कयामत के दिन उसका चेहरा काला कर दिया जाएगा और फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें शौहर को दुख देने वाली एक औरत की हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बुजुर्ग रोजाना फजर के वक्त एक कब्र के सिरहाने बैठकर कहता था कि या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। लोग हैरान होते कि यह बुजुर्ग जो खुद नेक और अल्लाह वाले हैं, रोजाना फजर की अजान के बाद कब्रिस्तान आते, उस खास कब्र पर बैठते, आंसू बहाते, मगर दुआ मांगते कि ए अल्लाह, इस औरत को जन्नत न देना, उसे जहन्नुम की आग में जलाते रहना, उसकी इबादतें रद्द कर देना। एक दिन गांव के नौजवानों ने पूछा, ए बुजुर्ग, यह किसकी कब्र है और आप क्यों ऐसी सख्त दुआ मांगते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी बीवी की कब्र है जो जिंदगी में शौहर को दुख देने की बादशाह थी। मैं गरीब किसान था, सुबह सवेरे खेतों में हल चलाता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी हो, बीवी को सुकून मिले। मैं घर आता तो मेरी बीवी कहती, तुम थके हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ जो दिन रात घर में मर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पड़ोसी की बीवी को देखो, सोना पहनती है, उसका शौहर उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, एक तुम हो बदबख्त जो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। बुजुर्ग ने कहा, ए लोगो, उसकी जुबान के तीर मेरे दिल को छलनी करते। मैं खामोश रहता, रातों को रोता, मगर दिन को मेहनत करता। लोगो, मेरी बीवी ने मुझे इस कदर सताया, मुझे इस कदर रुलाया है कि मुझे दुख देती देती आखिरकार खुद मर गई है। लिहाजा मैं क़यामत तक उस औरत को माफ नहीं करूंगा, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से शिकवा करूंगा। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे गुनाह की, जो गुनाह औरत की कोई भी इबादत कबूल नहीं होने देता, और वह है शौहर के माँ बाप को गालियां देना, मतलब अपनी सास और ससुर को गालियां देना। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जो बीवी अपनी सास और ससुर को गालियां देती है वह शौहर की कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। ऐसी बीवी को जल्द अज जल्द तलाक देकर जान छुड़ाओ। फरमाया कि ऐसी औरतों की न नमाज कबूल होती है, न रोजा कबूल होता है, और ऐसी औरतें दुनिया और आखिरत में जलील और खवार हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं बताती हूँ चौथे गुनाह के बारे में, और वह है कि जो औरत बेहयाई को ज्यादा तरजीह देती है, मतलब वह कपड़े पहनती है जो उस बेहयाई को वाजह करते हैं। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत बेपर्दगी और बेहयाई के कपड़े पहनती है वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है।
उसकी इबादतें रद्द हो जाती हैं और क़ियामत के दिन उसका जिस्म आग की तरह जलेगा। मेरी प्यारी बहनों, आजकल की औरतें बेहयाई की दलदल में डूबी हुई हैं। सोशल मीडिया पर ठुमके लगाती फिरती हैं और यह सब फैशन के नाम पर करती हैं, जबकि अल्लाह ने पर्दा को औरत की इज्जत करार दिया है। आज की लड़कियां टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर नंगेपन की वीडियोस डालती हैं, लाखों फॉलोअर्स जमा करती हैं, मगर यह बेहयाई उनकी इबादतें छीन लेती है, रिज़्क रोक देती है, घर में लानत आती है, शौहर की इज्जत खाक में मिलती है, बच्चे बदचलन हो जाते हैं। मेरी बहनों, फौरन तौबा करो, पर्दा करो, अल्लाह की रजा हासिल करो, वरना यह बेहयाई तुम्हें जहन्नुम की आग में ले डुबोएगी। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको 5वें और आखिरी गुनाह के बारे में बताती हूँ, और वह 5वां गुनाह जो हमारी कोई भी दुआ और नमाज कबूल नहीं होने देता, वह है बालों को नंगा करके या पैंट शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना। यह गुनाह इतना बड़ा है कि नमाज तो दूर, दुआएं भी आसमान पर नहीं पहुँचती, अल्लाह की रहमत रुक जाती है। मगर आजकल की औरतें पैंट शर्ट में सर खुला रखकर नमाज पढ़ती हैं। ऐसी औरतों की नमाज कभी भी कबूल नहीं हो सकती। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, यह 5 गुनाह मत करना। अगर यह 5 गुनाह किए तो याद रखना, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा, न नमाज, न रोज़ा, न हज, न झकात, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी रद्द कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।